अब जरा बात करेंगे जम्मू कश्मीर की एक और बड़ी खबर के हवाले से, जहां पर कल वजीर ममलिकत नित्यानंद राय की जानिब से लोकसभा में एक तहरीरी सवाल के जवाब में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद ही तकरीबन 34 अफराद ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर जायदाद खरीदी है। जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे 4 अज़ला हैं जिनका जिक्र किया गया है, जहां पर जम्मू, उधमपुर, रियासी और गांदरबल अज़ला शामिल है, जहां पर बीरून रियासतों के बाशिंदों ने जायदादें खरीदी हैं। और बताया जाता है कि इनमें से सबसे ज्यादा जो है गांदरबल जिले के कंगन इलाके में, जहां पर 14 जो अफराद ने वहां पर जायदाद खरीदी है। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो ज़रा का ये भी कहना है कि जो जमीन खरीदी गई है उनमें से पंजाब और दिल्ली के कई जो बाशिंदे हैं वो शामिल हैं, जिनमें से कुछ बिजनेसमैन हैं जिन्होंने जमीन खरीदी है इन 4 अज़ला के अंदर। और ये भी बताया जाता है कि जहां हम आपको बताते चले कि दिसंबर साल 2021 के अंदर जब ये सवाल पूछा गया था, उस वक्त कहा गया है कि करीब 7 लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदी, और वो 7 लोग सिर्फ उन्होंने जम्मू के अंदर ही सूबा जम्मू के अंदर जमीन खरीदी थी। लेकिन अब 2 माह के वक्फे के बाद ही, जहां मार्च में इस हवाले से एक और जब सवाल पूछा गया था ऐवान के अंदर, उसके बाद ही जो उस सवाल के जवाब में वज़ीर ममलिकत की जानिब से कहा गया है कि ऐसे 34 अफराद हैं, 34 बाशिंदे ही गैर रियासती, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के 4 अज़ला के अंदर फिलहाल रियासी, उधमपुर, जम्मू और गांदरबल अज़ला के अंदर जायदाद खरीदी है। ये बिल्कुल जो जायदाद खरीदने के हवाले से ज़राए से हमें जो तफसीलात मिल रही है वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब और दिल्ली 2 रियासतों के लोगों ने ही यहाँ ज़मीन खरीदी है। और इन ज़मीन खरीदने वालों में बिजनेसमैन हैं, इंडिविजुअल भी शामिल है, और साथ ही साथ प्रोफेशनल के हवाले से भी बताया जा रहा है कि ये 3 कैटेगरी है ऐसे लोगों की जिन्होंने जो पंजाब और दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने ज़मीन खरीदी है। आपको बता दें कि 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में ज़मीन की कीमतों में इजाफा हुआ है, और ये 6 टाइम इजाफा यानी 6 गुना इजाफा कर दिया गया है। पहले आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले 3 लाख रुपए पर कनाल जमीनें वहां मिला करती थी, लेकिन 370 की मनसूखी के बाद 18 लाख रुपए पर कनाल जमीनें मिल रही है। आपको बता दें कि जो लोग जमीन खरीद रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि मुस्तकबिल में अमन बहाल होगा और वहां सूरत हाल बदलेगी। और इसमें एक क्राइटेरिया ये भी अपना रहे हैं बिजनेसमैन और खासतौर से वो लोग जो यूपी, दिल्ली और पंजाब के हैं, जो जमीन खरीद रहे हैं, वो वहां पर कुछ लोकल के साथ बाज़ाब्ता तौर पर परसेंटेज पर या यूं कहिए कि शेयरिंग पर खरीद रहे हैं, ये भी बात है। और साथ ही साथ ये भी है कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल बदलेगी और हालात बेहतर होंगे। लेकिन इसमें एक और अहम बात यह है कि ये लोग कोई बड़ा प्लॉट नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि एक फार्म हाउस लेवल की जमीनें खरीद रहे हैं, या फिर छोटा सा घर बनाने के लिए जो छुट्टियों में आदमी गुजार सके उस लेवल की जमीन खरीदने, उतनी जमीन खरीद रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर 10 कनाल 20 कनाल की जमीनें नहीं खरीद रहे हैं ये लोग, बस इतनी जमीनें खरीदे हैं। अब तक की जो ज़राए से हमें रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक कि एक छोटा सा फार्म हाउस बन जाए या फिर एक छोटा सा घर बन जाए जहां छुट्टियों के दिन गुजारे जा सके। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ माफ कीजिएगा, पंजाब और दिल्ली के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या इंडिविजुअल हो या प्रोफेशनल हो, ये सब के सब खरीद रहे हैं। वहां के मकामी लोगों के साथ परसेंटेज पर भी शेयर करके खरीद रहे हैं, और साथ ही साथ इनको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे तो इनके हक में फायदा होगा। लेकिन कीमतों में 6 गुना इजाफा हो गया है। कल तक के 370 से पहले जिस एक कनाल के लिए 3 लाख देना पड़ता था, आज 1 कनाल की जमीन के लिए 18 लाख देना पड़ रहा है। हालात साजगार होंगे या 18 लाख 36 लाख तक पहुंच जाएंगे। जमीन की कीमतें ऐसे ही भागती हैं। जी।